हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हिस्ट्री में क्रांतिकारी आंदोलन 1905 के बाद जो हुए थे उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल आफ्टर 1905। ठीक है, क्लास नंबर 19 है हमारा आज। अगर आपने पहली बार इस क्लास को ज्वाइन किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं साथ ही में इसी टॉपिक के। ठीक है, टॉपिक कुछ लंबा है ये, तो इसमें टाइम लगेगा। 1905 से आज़ादी तक के सारे स्ट्रगल पढ़ने पड़ेंगे हमें इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 1905 के बाद 1906 की। मैं इसमें मार्कर ले लेता हूं। चलिए तो बात कर लेते हैं हम 1906 की। लिखिए 1906 1906 कोलकाता अधिवेशन होता है, जिसको हम कोलकाता सेशन भी कहते हैं। कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, कोलकाता सेशन होता है जिसमें बाल गंगाधर तिलक जो थे एक्सट्रीमिस्ट की ओर से। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे हमारे, पता है आपको? वही गरम दल वाले। कल पढ़ाया था, और कल नहीं मतलब मैंने इसको सैटरडे को पढ़ाया था आपको, लाल बाल पाल करके, तो उसी में बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो ये इसमें थे, नॉमिनेशन बोल सकते हैं हम एक तरीके से। ये थे गरम दल की तरफ से बाल गंगाधर तिलक जो प्रेसिडेंट बनना चाह रहे थे। और अगर नरम दल की तरफ से बात करूं तो उस टाइम पे थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। ठीक है, मैं दोबारा लिख दूंगा पीछे से, यहाँ पे लिख देता हूँ घोष की स्पेलिंग GHOSH। तो समझिए बात को क्या है कि 1906 के कलकत्ता सेशन में बाल गंगाधर तिलक जी किसकी तरफ से थे? गरम दल की तरफ से। और शिशिर कुमार घोष नरम दल की तरफ से थे। ठीक है, और गरम दल वाले क्या चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए, और जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि शिशिर कुमार घोष को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था कि दोनों दलों में क्या हो गया, टकराव हो गया। तो उन्होंने फिर क्या करते हैं, वो इस चीज का सॉल्यूशन के लिए वो किसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो आपको याद होगा मैंने 1906 में आपको बताया था कि दादा भाई नेहरू को इसका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दादा भाई नेहरू को इसका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिससे कि फिर उन दोनों की लड़ाई को खत्म करने के लिए। ठीक है, और इसी टाइम पे मतलब कि ये टकरार होने शुरू हो गए थे गरम दल और नरम दल में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि 1907 में, देखो अब स्ट्रगल जानने के लिए पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। 1907 में क्या होती है हमारी जो सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में बट जाती है। ठीक है, दो भागों में बट जाती है, एक गरम दल में और एक नरम दल में। समझ आई बात? एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें रिवॉल्यूशनरी गरम दल वाले क्या चाहते थे कि हम एक तरीके से स्ट्रगल करें, उनके खिलाफ आंदोलन वगैरह करें, जिससे कि हमें आज़ादी मिल सके। नरम दल वाले चाहते थे कि हम सारे रूल वगैरह को फॉलो करके, प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम इस चीज को करें। तो ये इन दोनों के बीच में था। ठीक है, अब ये रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल, क्रांतिकारी आंदोलन की इंस्पिरेशन कहां से मिलती है, मतलब इनको मोटिवेशन कहां से मिलती है? तो इनको मोटिवेशन मिलती है कि एक रिवॉल्यूशन होता है आयरलैंड में। एक आयरलैंड का रिवॉल्यूशन होता है, उससे रिवॉल्यूशन ऑफ आयरलैंड से इन्हें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, ये काम क्या करते हैं इनका, इस क्रांतिकारी आंदोलन में जो गरम दल वाले ये करते हैं मेनली
वायलेंस फैलाते हैं, इंडिविजुअल वायलेंस, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ वायलेंस फैलाएंगे, मतलब एक तरीके से ये क्या करेंगे, तनाव की स्थिति पैदा करेंगे भारतीयों के और अंग्रेजों के बीच में। ब्रिटिशर ऑफिसर्स को मार देते हैं। क्या काम करते हैं, मारने का काम करते हैं किनको, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं। चोरी करते हैं, मतलब उनका खजाना खाली करते हैं अंग्रेजों का, जिससे ये अपना सारी प्रोसेस को, अपने खर्चों को निकाल सके। सेना विद्रोह, सेना में विद्रोह करवाते हैं। जो उनकी सेना होती है उसमें हमारे हिंदू, मतलब इंडियन, हिंदू नहीं, इंडियन सोल्जर होते हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू क्या करवाया जाता है, विद्रोह करवाया जाता है। किसकी सेना के खिलाफ, मतलब किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीजें शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम अलग अलग जगह पे, कुछ अलग अलग लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब इसको एक तरीके से हेड किया। तो अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में किसने किया, बंगाल में लिख लीजिए, हेडिंग डाल लेना बंगाल। बंगाल में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट करता है वो कौन करता है, भद्रलोक समाज। मैंने समाज पढ़ाए थे ना आपको कुछ, तो उसी में से एक पार्ट है ये, एक समाज है भद्रलोक समाज, ठीक है। और पूरा लिखो इसको, भद्रलोक समाज अनुशीलन, मैं दोबारा से लिखता हूं इसको पूरे को, भद्र लोक, ये द है, ठीक है, समाज अनुशीलन समिति। क्लियर, आई बात समझ में, भद्रलोक समाज अनुशीलन समिति, इंग्लिश में भी लिख लेना, भद्रलोक समाज अनुशीलन समिति, ठीक है। कहां पे बनाई जाती है, कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में जो इसका हेड होता है वो कौन होता है, भाई बंगाल में तो था कोलकाता, कोलकाता में जो इसको हेड करता है वो थे हमारे पी मित्रा जी। और बंगाल के मिदनापुर में कौन हेड करता है इसको, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देखते भी होगे जब मैं पढ़ाता हूं आपको, तो यही क्वेश्चंस मिलते हैं, जब मैं क्वेश्चन भी कराता हूं साथ में तो यही क्वेश्चन मिलते हैं। आज भी कुछ 25-26 क्वेश्चन है इसी टॉपिक से जो आज हम पढ़ रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कुछ जो पढ़ा दूंगा आज उसमें से होंगे, कुछ जो आगे पढ़ाने वाला हूं उसमें से होंगे, ठीक है। ज्ञानेंद्र नाथ बोस, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, बोस नहीं बसु, ज्ञानेंद्र नाथ बसु जी इसको हेड करते हैं बंगाल में से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आपने खुदीराम बोस जी का तो नाम सुना ही होगा। डेट होती है 30 अप्रैल 1908, ठीक है। जो हमारे खुदीराम बोस जी और उनके साथ कौन, खुदीराम बोस एंड, हिंदी में तो लिख लोगे ना खुदीराम बोस, नाम ही तो है, प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। ये दोनों लोग क्या करते हैं, किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश करते हैं। अब किंग्सफोर्ड कौन था, जज था कहां का, मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर का जज, मुजफ्फरपुर के जज को ये क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं मतलब, ठीक है। मुजफ्फरपुर के जज को मारने की ये प्लानिंग करते हैं, लिख लो। जज का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड को ये मारने की प्लानिंग करते हैं, बट ये जब बम को थ्रो करते हैं तो ये किसके ऊपर चला जाता है, कैनेडी की कार पे चला जाता है, जिसकी वजह से 2 बेकसूर महिलाएं मर जाती हैं, ब्रिटिशर्स ही होती हैं वो, ठीक है। तो 2 महिलाएं मर जाती हैं और जिसी की वजह से क्या होता है, फिर खुदीराम बोस जी को बाद में डेथ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। और इससे आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि यहाँ पे खुदीराम बोस जी को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, और फिर उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। किसकी सजा दे देते हैं, फांसी की। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इंग्लिश में लिख लो, यंगेस्ट, यंगेस्ट युवा, हिंदी में बोल रहा हूं, रिवॉल्यूशनरी, 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 यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी कौन था, मतलब युवा क्रांतिकारी, सबसे ज्यादा युवा क्रांतिकारी जिसको फांसी की सजा दी गई, तो वो कौन थे, हमारे खुदीराम बोस जी थे, जिनको फांसी की सजा दी गई थी इसमें, ठीक है।
तो आपके से ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी कराया था कि सबसे यंगेस्ट कौन था जिसको फांसी की सजा दी गई थी। समझ गए? चले अब आगे। चलिए अब ऐसे ही कुछ पढ़ते जाएंगे कि अलग अलग जगह पे किसने क्या क्या किया रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें हम, तो बात करते हैं हम 1908 की। 1908 में आपने सुना होगा अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी, इसमें किसको सजा मिलती है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है मेनली, तो उसका नाम जानना हमारे लिए जरूरी है। अरबिंदो घोष जी के द्वारा इसको मतलब एक रूपरेखा दी जाती है इसको पूरा करने के लिए। ठीक है, अरबिंदो घोष जी के द्वारा। ठीक है, चले आगे। अब बात आ जाती है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, इसमें कुछ और चीजें डालते हैं। 1889 की बात है, महाराष्ट्र में। ठीक है, वहां पे एक दल होता था, क्या नाम था उस दल का, रामोसी कृषक दल। ठीक है, रामोसी कृषक दल किसके द्वारा फाउंड किया गया था, उसका नाम लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, उसका नाम लिख लो आप। तो उसका नाम क्या है, यहां पे आप लिखिए वासुदेव बलवंत फड़के। मैं लिख देता हूं यहां पे, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, रामोशी कृषक दल की। इन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया था, कहां पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी इसको आगे लेके जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं आप, पहले भी इनका नाम आया था, पता है ना। इनका बाल गंगाधर तिलक जो थे, अब उनकी बात होगी कहां से, जहां पे उन्होंने एक तरीके से 1907 पे ही बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के फॉलोवर हुआ करते थे। ठीक है, उनके 2 फॉलोवर थे, उनके बारे में जानते हैं। फॉलोवर हुआ करते थे कौन, चापेकर ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर। अब जो ये चापेकर ब्रदर थे, इन्होंने कहां पे इसको चलाया, चापेकर ब्रदर के नाम जानने चाहो तो एक का नाम था दामोदर और एक का नाम था बालकृष्ण। एक का नाम दामोदर और एक का नाम बालकृष्ण। ठीक है, एक का नाम दामोदर था और एक का नाम था बालकृष्ण। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं हम, एक तरीके से क्या स्टार्ट की, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट करी। और बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में उसी टाइम पे क्या स्टार्ट हो जाती है, एक तो गणपति पूजा को स्टार्ट करवाया जाता है, और दूसरा शिवाजी महोत्सव। समझ गए? तो ये ना सब चीजें स्टार्ट करवाने के पीछे था कि हम ना लोगों को एकता बना सके लोगों में। अगर गणपति पूजा होगी तो सब लोग मिलके एक साथ इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो वो सारे उनके लोगों के बीच एकता है, जिससे कि वो अपने देश को आजाद कराने के बारे में सोचे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो ये थी हमारी बात महाराष्ट्र से। अब ऐसे ही हम चलते हैं पंजाब की तरफ। ये ना अलग अलग जगहों पे हो रहा था, तो मैं अलग अलग जगहों का एक आपको बस छोटी छोटी बात बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो उससे ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और क्वेश्चंस की पीडीएफ जिसको चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब, हाँ, तो अब पंजाब की बात हो रही थी तो रफ हो गया था, तो आप पंजाब लिख लो फिर से। पंजाब में कौन थे हमारे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगर मैं इसको टाइप करके लाऊंगा ना, एक तो टाइम वेस्टेज होगा और आपको समझ भी नहीं आएगा जब तक मैं उसको आप भी हैंड रिटन नहीं लिखोगे
और मैं भी हैंड रिटन नहीं लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरा कौन थे? अजीत सिंह जी। किधर से? पंजाब साइड से। अब लाला लाजपत राय जी क्या करते हैं? अबे रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल का मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल जाके सीधा अंग्रेजों से भिड़ जाओ, काफी तरीके अपनाए गए थे। लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर? पंजाबी नाम से, ठीक है। और अजीत सिंह ने स्टार्ट किया था भारत माता न्यूज़पेपर। लिख लो, लाला लाजपत राय का पेपर का नाम था न्यूज पंजाबी और अजीत सिंह के पेपर का नाम था भारत माता समाचार पत्र या न्यूज़पेपर, ठीक है। क्लियर? आगे चले। अब बात करते हैं 1907 की। मई की बात है, 1907 में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी 1907 में, सभी को क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है और उनके मीटिंग करने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। जो अजीत सिंह जी थे हमारे पंजाब में, उसको क्या दे दिया जाता है? देश निकाला। अजीत सिंह जी को क्या दे देते हैं वह? अंग्रेज देश निकाला कि अब तुम भारत में नहीं रह सकते। और फिर ये कहाँ चले जाते हैं? हमारे फ्रांस में चले जाते हैं, फ्रांस में, ठीक है, याद रखना। और लाला लाजपत राय जी को क्या कर देते हैं? वो जेल में डाल देते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो समझ गए पंजाब के जो दोनों लीडर थे उनका क्या हुआ। अब आगे पढ़े। अब हम कुछ दिल्ली के बारे में जान लेते हैं बस आज, और फिर इस टॉपिक में हम करेंगे क्वेश्चंस आज के, ठीक है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आपको पता है अभी तक कैपिटल नहीं बनी थी। कैपिटल कब बनती है? 1911 में, ठीक है। और अब हम आ गए 1911 में, तो शायद उस टाइम पे दिल्ली कैपिटल बन गई है, ठीक है। 1911 में कैपिटल बन गई दिल्ली। इस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंगे पे अटैक होता है। लॉर्ड हार्डिंगे जी पे क्या किया जाता है? अटैक। किसके द्वारा? बताता हूं उनका नाम, और पहले इसका नाम लिख लो कि इस अटैक को क्या नाम दिया गया? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी इसको नाम दिया गया, ठीक है। और अब जो दो पर्सन थे जो इस लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर अटैक करने के लिए थे, उनके नाम जानेंगे हम। तो उनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था रास बिहारी बोस, और दूसरे कौन थे? सचिन सान्याल जी, ठीक है। तो ये दो पर्सन थे जिन्होंने इसको किया। क्लियर? चले आगे। अब देखो इसमें क्या है, हमने कर लिया ये जितना अभी तक इंडिया में चल रहा था धीरे धीरे, ठीक है। अब हम कल इसमें करने वाले हैं जो इंटरनेशनल, भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए भारत के लिए ही, भारत के बाहर भारत के लिए जो चलाए गए, क्या भारत के बाहर कौन कौन सी पार्टी बनी, किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया, तो वो सब हम कल की क्लास में जानने वाले हैं। मतलब जो कि एक दिन बाद होगी, क्योंकि आपको आज कमेंट करके बताना है अगर आपको क्लास रेगुलर चलानी है तो आप इस क्लास को शेयर करोगे। अगर शेयर करोगे तो क्लास रेगुलर हो जाएगी, नहीं तो ये अल्टरनेट डेज पे चलेगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, ठीक है। समझ गए आप? क्योंकि आपका सिलेबस भी हिस्ट्री का पूरा होने वाला है। अगर आपको जल्दी से हिस्ट्री पूरी करनी है तो आप क्लास को शेयर कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप थोड़ा थोड़ा भी शेयर करोगे तो वो भी काफ़ी हो जाएगा, और हमारी भी हेल्प होगी और आपकी भी। तो आप ये कीजिए, हम क्लास को फिर से इसको डेली की कर देंगे जैसे पहले थी, ठीक है। तो चले अब आज के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे हमारे, पूरे नहीं हो पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। कल हम करने वाले हैं कि जो आउटसाइड इंडिया, इंग्लैंड वगैरह में या बाहर जो भी हुई थी हमारी, उनके बारे में हम जानेंगे और फिर से वापस इंडिया में आएंगे, टाइम पीरियड के हिसाब से फिर से इंडिया में आएंगे, ठीक है। और कल शायद इसी के साथ हम कुछ स्लोगन्स कर लेंगे, विदेश वाला कर लेंगे और स्लोगन कर लेंगे। फिर से हम इंडिया की और ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम कहाँ चल रहे हैं 1907, 1908, 1911 के पास, फिर ऐसे आगे की तरफ चलेंगे 1929 की तरफ, 30 की तरफ, उधर की तरफ, ठीक है। फिर गांधी जी को करेंगे हम ऐसे धीरे धीरे, और फिर हम अपने सिलेबस को पूरा करेंगे, ठीक है। तो चले अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। अब देखो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। गांधी जी मैंने कराया नहीं है, बट आपको गांधी जी की बहुत सारी बातें पहले से ही पता है।
और जो नहीं पता है वो आपको अब पता चल जाएंगी। प्लस जब हम ये टॉपिक करेंगे तो आपको जो बातें अब पता चलेंगी उनका आपका रिवीजन हो जाएगा, ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ बच्चे रेगुलर देख रहे हैं इसीलिए क्लास कंटिन्यू चला भी रहा हूं। ठीक है, व्यूज मैटर नहीं करते, क्लास जो बच्चे देख रहे हैं कम से कम उनकी हेल्प हो, बट जो बच्चे देख रहे हैं वो कृपा करके शेयर भी करें वीडियो को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर बताया आपने अब तक। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो देखो, ये थोड़ा सा ना, अगर इसका पता भी नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो इस क्वेश्चन को कि भाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता, भाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से स्वतंत्रता का, आजादी का तो कुछ लेना देना था ही नहीं। ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, भाई अगर हम बहिष्कार कर रहे तो उससे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा नहीं होंगी। ठीक है, कल्याण राज्य, ये तो हो ही नहीं सकता। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, भाई जो भारत में छोटे उद्योग थे, छोटे कामगार थे, जो हथकरघे थे, उनका बिजनेस, उनका उद्योग चलाने के लिए गांधी जी ने यह कहा कि आप अपने देश के खादी के बने कपड़ों को पहनो, जिससे कि हमारे देश के उद्योगों को फायदा हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, अब इसमें हमें सूचियों को मिलाना है। मतलब यहां पे 4 नाम दिए गए हैं और इधर 4 ये दिए गए हैं, तो कौन किससे बिलोंग करता है तो देखा करें। अब यहां पे देखते हैं, पहला हमारा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू किससे बिलोंग करती है बताओ? तो मैंने बताया था ना आपको, कल क्वेश्चन पढ़ाया था कांग्रेस, परसों करा रहा था जब मैं कांग्रेस, मतलब इससे पहले 2 क्लास में जब कराया मैंने, लास्ट में तो बंगाल कराया था और उससे पहले कांग्रेस, जब मैं उनके अधिवेशन करा रहा था आपको, तो बताया था कि सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला बनी थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो ए किससे मिल जाएगा? 2 से, तो यहां से डी ऑप्शन कट गया। अब बचे 3 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से भी करना सिखा रहा हूं, वैसे सबके बारे में बताऊंगा। एम ए जिन्ना, जिन्ना के बारे में सबको पता है, मुस्लिम लीग से, तो ये किससे मिल जाएगा? पहले से, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बचे ये 2 ऑप्शन। अब यहां पे आता है तेज बहादुर सप्रू, अभी ये मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, और ना ही वीडी सावरकर के बारे में बताया है। ठीक है, तो जो तेज बहादुर सप्रू थे वो थे लिबरल पार्टी से, और वीडी सावरकर ने हिंदू महासभा का गठन किया था, मतलब इसमें थे ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है इसका आंसर। ठीक है, चलें आगे। आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, कीजिए आंसर। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? भाई भारत को डोमिनियन स्टेटस मतलब आजादी, डायरेक्टली क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, बस ये पूछा है भारत को आजादी किस दिन मिली, तो सबको पता है ये तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, और 14 अगस्त को एक दिन पहले इसमें से पाकिस्तान एक अलग देश बना दिया गया था भारत में से, और 15 अगस्त को भारत पूर्णतः आजाद हो गया था और ब्रिटिश रूल खत्म हो गया था इंडिया में। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाओं की बात करें तो आपको क्या पता है? गांधी जी हमेशा क्या कहते थे कि सत्य बोलो और अहिंसा मत करो, मतलब हिंसा मत करो, अहिंसा करो। ठीक है, अहिंसा का मतलब है कि हिंसा नहीं करना है हमें। ठीक है, सत्याग्रह उनका कोई शिक्षा नहीं थी, वो खुद करते थे, और धर्म के बारे में उनका कोई ऐसा विचार था नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे? तो अभी पढ़ा है ना पहला क्वेश्चन, ये गांधी जी से संबंधित सारे क्वेश्चन आ रहे। कोई बात नहीं, देखो आपकी रिवीजन हो जाएगी, अगर कुछ बात वहां पे छूटेगी तो यहां से इंक्लूड कर लेना वहां पे। तो कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक हुआ करते थे हमारे गांधी जी। मैं पूरी हिस्ट्री कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर हिस्ट्री पूरी भी हो जाएगी तो इसका एक दिन हम वीक में रख लेंगे, जिस दिन हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करेंगे, जिससे ना आप इसको भूलो और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। जैसे अभी मैथ्स में मैंने क्या किया है, एक मिक्स क्वेश्चन का क्लास स्टार्ट किया है, ऐसे ही इसमें एक दिन हम मिक्स क्वेश्चन किया करेंगे 40-50, जिससे आपको पेपर वाला लेवल पता चले और पेपर वाला फील आए। ठीक है, बट अभी सिलेबस को पहले पूरा कर लेते हैं। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था, तो ये क्वेश्चन तो देखो बस ऐसे ही घुमाया हुआ है पूछने वाला, मतलब ऐसा कोई हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, बट आप याद कर लो भाई इसको। अब वृश्चिक राशि से पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, एसएससी है, बैंक मतलब जिसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ भी पूछ सकते हैं। एसएससी वालों ने पूछा था इसको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे?
स्वराज पार्टी अभी मैंने पढ़ाई नहीं, ये भी पढ़ने वाले हैं हम, ये सब पढ़ेंगे, बट क्वेश्चंस पहले इसलिए ला रहा हूं जिससे आपको बस अंदाजा हो। ठीक है, मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि आज जो पढ़ा दिया उसी के क्वेश्चन ले आऊं बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के, उससे आपको भी लगे हाँ जो पढ़ा है वही आ रहा है, क्या फायदा उस चीज का जब तक आपको एग्जाम लेवल का पता ना चले। ये सब एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, यही आते हैं पेपर में बार बार। स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे? अगर आप एक बार आप क्वेश्चन को कर लोगे ना, तो जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ये वाला सेम, जब स्वराज पार्टी के बारे में बताऊंगा तो आपको सब याद रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? अब स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है, वो फेल हो जाती है गांधी जी की। तो इसके बाद क्या किया जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी क्यों बनाई थी? अब देखो स्वराज पार्टी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? किसके बाद बनाई थी? मतलब असहयोग आंदोलन के बाद इसको बनाया था। ठीक है, चलें आगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो अब मैं ना यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, डिटेल हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो डिटेल जब जान लेंगे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो हमारे संस्थापक सदस्य थे वो किसके थे? इसका आंसर हो जाएगा सही हमारा स्वराज पार्टी के। ठीक है, क्लियर? CR दास का मतलब क्या है? चित्तरंजन दास। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो CR दास लिखा है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है? चित्तरंजन दास। तो बस क्वेश्चन घुमाया है, मतलब एक ही है। लंदन में, अब ये गोलमेज सम्मेलन में पढ़ा चुका हूं आपको, क्लास देख लेना आप जाके, जैसे ही गवर्नर जनरल पूरे होते हैं मैंने आपको गोलमेज सम्मेलन करवाए थे। ठीक है, तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत का भावी संविधान की चर्चा के लिए किया गया था, कि भारत का संविधान कैसे बनेगा, इन सब चीजों के लिए ये कराया गया था। ठीक है, मेनली तो वो यही उसमें बताना चाहते थे गोलमेज सम्मेलन में, मैंने भी आपको बताया था कि इंडिया में रूल अब कैसे होगा, मेन ये था एम उनका। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों को की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो देखो यहाँ पे इस वाली में ब्रुसेल्स में हुई थी 1927 में। हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ये आपको याद कर लेना, मैं बता देता हूँ हार्ड क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो कमेंट करके बता देना, हम कुछ और आपको बता देंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, सबको पता है। तो ठीक है, चले आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, देखो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है ना, सरोजनी पहली महिला अध्यक्ष पूछा है ना, एनी बेसेंट, ये तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चले आगे। ये भी पढ़ा चुका हूं, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो किसके थे? कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, क्योंकि वो गरम दल जो था वो कांग्रेस पार्टी में से ही तो निकला था। ये देखिए अगला, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? आज से 2 क्लास पहले प्लेलिस्ट में जाके देखना, हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था ना कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी का मतभेद हो जाता है और वो कांग्रेस पार्टी से निकल के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। क्लियर, चलें आगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? अभी सेम ही क्वेश्चन पढ़ा था, सुभाष चंद्र बोस ने। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जहां पे फहराया था वो कहां पे? मणिपुर में इस टाइम। ठीक है, चले आगे, क्योंकि ये ना बर्मा चले गए थे, बर्मा से आते हैं तो उस साइड से मणिपुरी ये आए थे और वहां पे इन्होंने झंडा फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? अब पता है सबको कांग्रेस का गठन किसने किया? A.O. ह्यूम। तो ये तो पढ़ाया हुआ है, जो पढ़ाए हुए वो मैं बता ही रहा हूं। प्रथम मुसलमान अध्यक्ष याद है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, लिखवाए हैं सब ये बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन फॉर्म में। आज से 2 क्लास पहले जिसने नोट्स बनाए नोट्स देख लो, नहीं प्ले लिस्ट में जाके देख लेना।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? मैंने ये भी आपको लिखवाया है, मुझे पता था ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिसने इस बात को नहीं लिखा है या छोड़ दिया ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिया, वो अब ऐड कर लेना, ठीक है। चले आगे। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? याद होगा ना, WC बनर्जी। तो WC बनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये रहा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चले आगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये भी कोई क्वेश्चन है आसान सा, A.O. ह्यूम। ये कांग्रेस संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको सबको पता है, ये भी लिखवाया ना मैंने। आखिरी अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। वहां ऐसे नहीं लिखवाया मैंने इस लैंग्वेज में, बट ये लिखा है आखिरी अध्यक्ष कौन थे। और आखिरी अध्यक्ष कौन होगा? जब भारत आजाद हुआ होगा उससे पहले ही तो रहा होगा कोई आखिरी अध्यक्ष, तो JB कृपलानी लिखवाया था आपको, ठीक है। चलिए आगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, फिर से रिपीट क्वेश्चन, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? महासचिव भी कौन था हमारा? A.O. ह्यूम को बनाया गया था, जो फाउंडर था वही महासचिव था, ठीक है। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, हाँ भाई की थी। कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। मैंने आपको पढ़ाए कुछ सत्र, और ये तो इंपॉर्टेंट पढ़ा है, और जब वो इंपॉर्टेंट में भी नहीं था फाउंडर, तो इसने किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं की। वह ऑर्थोलॉजिस्ट थे, हाँ सही है। वे भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, सही है। बट बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है इसका। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, मैंने ये पढ़ा दिया आपको, स्वदेशी आंदोलन, इसका नहीं किया। कब पढ़ाया? लास्ट क्लास में, ठीक है। तो बस आज के इतने ही क्वेश्चन है हमारे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप क्लास चाहते हो कि रेगुलर हो, तो मैं इस वीक 3 क्लासेस होंगी, तीनों क्लास का रिस्पॉन्स देखूंगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आपकी क्लास को एक्सटेंड कर दूंगा और पूरे वीक की क्लास लगा दूंगा, नहीं तो ये क्लास 3 दिन ही चलेगी। और आपने इंग्लिश की क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो इंग्लिश की क्लास को हम ज़्यादा चलाएंगे। आई थिंक आपको इंग्लिश की क्लास की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।